हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए श्रावण माह की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। वे बहुत ही गरीब थे। माँ और बेटे दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करते थे। वे मेहनत मजदूरी करके ही अपने घर का खर्चा चलाते थे। जब बूढ़ी माँ का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह करवा दिया। बूढ़ी माँ की बहू बहुत ही सुंदर, सुशील व संस्कारी थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और रोज पूजा पाठ किया करती थी। बूढ़ी माँ की बहू भगवान शिव की परम भक्त थी। वह घर पर ही शिव जी की पूजा पाठ किया करती थी। शादी के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बहू भगवान शिव की परम भक्त थी। सावन के महीने में वो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी। बहू अपनी सास से पूछी, माँ जी, मैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सास ने मंदिर जाने से मना कर दिया और बोली, बहू, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही पूजा पाठ कर लिया करो। जितनी देर तुम मंदिर जाने में लगाओगी उतनी देर में तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। बहू यह सुनकर मायूस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब बहू कुएं से पानी भरने जाती है तो वहाँ दो लड़कियों से मिलती है। वो लड़कियाँ पूजा करने भगवान शिव के मंदिर जा रही थी। बहू ने उन लड़कियों से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उन लड़कियों ने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम शिव जी के मंदिर पूजा पाठ करने जा रहे हैं। यह सुनकर बहू उदास हो जाती है। जब उन लड़कियों ने उसे उदास देखा तो उन्होंने बहू से पूछा कि क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो? तब बहू बोली, क्या बताऊं, भगवान शिव मेरे भी आराध्य हैं। मैं उनकी पूजा रोज घर पर ही करती हूँ और सावन के महीने में मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर जाऊं और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली, आप उदास मत हो, आप इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर पूजा करने रोज चला करो। बहू बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा के लिए सामान नहीं है और अगर मैं घर से सामान लाती हूँ तो मेरी सास देख लेगी। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारे सामान से पूजा कर लेना। बहू बहुत खुश हो जाती है और वह पानी भरकर अपने घर लौट आती है। अगले दिन बहू उसी समय पानी भरने जाती है। उसे वो लड़कियां मिलती है। बहू उनके साथ शिव जी के मंदिर जाती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करती है और कहती है, हे भगवान, मुझे माफ़ करना, मैं अपनी सास से झूठ बोलकर मंदिर आई हूँ। ऐसे ही सावन का पूरा महीना बीत जाता है। सावन के आखिरी दिन बहू ने सोचा कि पूरे सावन मैंने इन लड़कियों के सामान से पूजा की है, लेकिन आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर बहू ने अपने सोने की नाक की बाली निकाली और उसे साफ की। उसके बाद बहू ने अपने वह बाली शिवलिंग पर चढ़ा दी। फिर बहू पूजा पाठ करके अपने घर वापस आ गई। घर आकर वो अपनी सास से छिपने लगी क्योंकि उसकी नाक में बाली नहीं थी। दोपहर को सास ने देखा कि बहू की नाक में बाली नहीं है। सास पूछी, बहू, तुम्हारी नाक की बाली कहाँ है? बहू बोली, पता नहीं माँ जी, हो सकता है कहीं गिर गई होगी। सास पूछी, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? बहू बोली, माँ जी, मैं तो सिर्फ पानी भरने गई थी, फिर उपले थापने गई थी। तो सास बोली, ठीक है, चलो हम वहीं चलकर तुम्हारी बाली ढूंढते हैं। फिर सास और बहू बाली ढूंढने जाती हैं। रास्ते में उन्हें बाली कहीं नहीं मिलती है। फिर वो दोनों उपले थापने वाली जगह पर जाती है। वहाँ सास उपले तोड़कर देखती है तो उसमें एक की बजाय दो बालियाँ निकलती हैं। तब सास बोली, बहू, तुम्हारी तो एक ही बाली थी, ये दो बालियाँ कहाँ से आ गई? बहू बोली, पता नहीं माँ जी। फिर सास सारे उपले तोड़कर देखती है तो उन सभी उपलों में बालियाँ मिलती हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। सास बहू से पूछती है कि ये सब क्या है बहू? तब बहू सासू माँ से क्षमा मांगती है
और अपनी सास को मंदिर जाने वाली सारी बात बता देती है। बहू कहती है, माँ जी, आज सावन के आखिरी दिन मैंने अपनी बाली शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह भगवान शिव की ही कृपा है जो भगवान शिव ने मुझे एक बाली की जगह इतनी सारी बालियाँ दे दी। तब सास बोली, बहू, मुझे पता नहीं था कि सावन के महीने में मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तथा पूजा पाठ करने का इतना महत्व है। अब अगले साल सावन में मैं भी तुम्हारे साथ पूजा पाठ करूंगी और मंदिर जाऊंगी। ऐसा कहकर सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली आती हैं। एक साल यूं ही बीत जाता है। फिर सावन का महीना शुरू होता है तो दोनों सास बहू मंदिर जाती हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं तथा पूजा पाठ करती हैं। इससे उनका घर धन धान्य से भर जाता है। कुछ दिनों बाद बहू को एक पुत्र होता है। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे भगवान, जैसे आपने इन सास बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सही भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।